अमेरिका में उपराष्ट्रपति के घर पर यानी जेडी वैंस के घर पर हमला हुआ है। जेडी वैंस के घर पर पत्थरबाजी की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ओहायो में है जेडी वैंस का घर और यहां पर पत्थरबाजी की गई है, ये जानकारी मिल रही है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस और उनके घर पर ओहायो में पत्थरबाजी की जानकारी मिल रही है। उनके घर पर हमला किया गया है। हालांकि किसने हमला किया है ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ये देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। जेडी वैंस का घर ओहायो में जिस पर पत्थरबाजी की गई, हमला किया गया है। ओहायो की ये तस्वीरें हैं जेडी वैंस के घर की, जहां पत्थरबाजी के बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो खिड़की है जहां पर पत्थर मारे गए हैं वो तस्वीरें दिख रही हैं। जेडी वैंस के घर पर हमले के बाद की ये तस्वीरें। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष शाह जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। मनीष, क्या और जानकारी मिल रही है? किसने हमला किया और क्या उससे जुड़ी हुई जानकारी? मनीष का फिर एक बार रुख करेंगे, लेकिन मनीष से जानकारी लेंगे कि दरअसल किसने ये हमला किया है। लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी कैमरा है उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो खिड़की है घर की उसको नुकसान पहुंचा है, वहाँ पर हमला किया गया, उस पर पत्थरबाजी की गई है। लेकिन कौन इसमें शामिल था ये अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, यहाँ इस पूरे इलाके में, लेकिन अभी भी ये बताया जा रहा है कि ये साफ नहीं है कि दरअसल किसने हमला किया था। लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति के घर पर हुआ है हमला और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, ये जानकारी भी मिल रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष झा जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? कौन है ये शख्स जिस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिसने हमला किया, या उसके अलावा भी क्या कोई और लोग शामिल थे? हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा संपर्क हो मनीष से और इस पर हम और ज़्यादा जानकारी लें, लेकिन बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, लेकिन किस वजह से ये हमला किया गया ये जानकारी नहीं मिल रही है। और ये भी साफ नहीं है कि जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है क्या उसी व्यक्ति ने ये हमला किया है या नहीं। लेकिन तस्वीरें दिख रही हैं साफ तौर पर जिसमें खिड़की को नुकसान हुआ है और वो साफ तौर पर दिख रहा है। मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, हालांकि जो पुलिस बता रही है उसके मुताबिक उपराष्ट्रपति जेडी वैंस या उनके परिवार का कोई सदस्य इस वक्त आवास में मौजूद नहीं था, लेकिन एक संदिग्ध आवास के आसपास देखा गया और फिर वहां से वो जब भागने की कोशिश कर रहा था तो फिर जो वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में जो सीक्रेट सर्विस के लोग हैं उन्होंने फिर पुलिस को कॉल किया और फिर पुलिस ने उसे डिटेन किया है। लेकिन ये अभी पुलिस की तरफ से नहीं बताया गया है कि क्या कारण था, क्यों वाइस प्रेसिडेंट के घर के आसपास दिख रहे थे, या कोई उनका कुछ ऐसा मोटिव था जो कि गैरकानूनी था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से अभी अमेरिका के हालात हैं वहाँ पर, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या उनकी जो लीडरशिप है, उनके जहाँ एक तरफ कट्टर समर्थक है वहीं। मनीष, क्या उस वक्त जेडी वैंस और उनके परिवार के लोग घर में मौजूद थे? सुमेरा, वही मैं आपसे कह रहा था कि पुलिस के मुताबिक उस वक्त जेडी वैंस या उनकी फैमिली का कोई भी व्यक्ति घर पर मौजूद नहीं था और इसीलिए किसी तरह की कोई खतरे की बात नहीं थी। जो सिक्योरिटी में लगे सीक्रेट सर्विस के लोग थे उन्होंने संदिग्ध को देखा और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर पुलिस ने उस संदिग्ध को पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला कि उसके पास कोई हथियार था या किसी भी तरह का विस्फोटक था या बस केवल वो उसके घर के पास पहुंचा हुआ था, और क्या मोटिव था ये सब अभी पता नहीं चला। जो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या इसका वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के मनीष, क्या उस संदिग्ध की कोई पहचान, क्या वेनेजुएला पर जो अमेरिका ने कार्रवाई की उसकी वजह से कुछ है या उसका कोई कनेक्शन किसी और देश से है? क्योंकि अमेरिका का इस वक्त बहुत सारे देशों से तनाव चल रहा है, क्या कोई माइग्रेंट है? कौन है वो शख्स? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अभी पुलिस ने आइडेंटिटी रिवील नहीं की है और आइडेंटिटी रिवील करने के बाद और पूछताछ के बाद मोटिव पता चलेगा कि आखिर ये शख्स कौन था और क्या इसका अमेरिका के प्रेसिडेंट मादुरो के खिलाफ किए गए एक्शन को इससे कोई डायरेक्ट लेना देना था, या फिर जो अमेरिकी समाज में आज की तारीख में जो नफरत की राजनीति इतनी चरम पर है, क्या इसका परिणाम था कि कोई उनके घर के पास पहुंचा। हालांकि आने वाले दिनों में हमने देखा था कि कैसे एक आदमी जो है वो व्हाइट हाउस के पास पहुंच गया था और वहां पर उसने शूटिंग की थी और वो फिर बाद में मारा भी गया था, लेकिन वो अफगानिस्तान मुल्क का व्यक्ति था।
लेकिन अभी वाइस प्रेसिडेंट के घर के पास किसी का पहुंचना और इस तरीके से डॉक्यूमेंट में आना, ये बिल्कुल मनीष बने रहे आप हमारे साथ। हमले पर सीक्रेट सर्विस थोड़ी देर में बयान जारी करेगी, ये ताजा अपडेट सामने आ रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के ओहायो के घर पर यह हमला किया गया है। राहत की बात यह थी कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त उपराष्ट्रपति जेडी वेंस या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य घर के अंदर मौजूद नहीं था। थोड़ी देर में यह अहम जानकारी साझा की जाएगी कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलकर सामने आया है, ये हमलावर आखिर कौन था। निशांत चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। निशांत, और क्या अपडेट मिल रही है इसे लेकर? देखिए, यहाँ पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट ये आ रही है जो ये कह रही है कि जेडी वेंस के घर पर स्टोन पेल्टिंग। दूसरी रिपोर्ट, और मैं कोट करूंगा इसमें, ताउसी टीवी करके एक है, वेरीफाइड सोशल मीडिया का हैंडल है, एक बड़ा नेटवर्क है, उसका कहना है कि शॉट्स फायर किए गए। और जब ये शॉट्स फायर किए गए उसके बाद उसमें भी ये कहा जा रहा है कि ओहायो के घर के बाहर शॉट्स फायर किए गए, लेकिन उस इंसान को अरेस्ट कर लिया गया है। सिंसिनाटी की जो पुलिस है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेडी वेंस संडे आफ्टरनून को ही घर से निकल चुके थे। तो अपेरेंटली जेडी वेंस निकल चुके थे, इसलिए अभी जो जानकारी आ रही है वो हम ये चेक कर सकते हैं कि वहां पर नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन ये जो अमेरिका में जिस तरीके से एक एक्सट्रीमिज्म और जिस तरीके से अपने एक्सप्रेशन को एक वायलेंट एंगल देने की ये चलन है, ये नया चलन है। इट्स अ न्यू ट्रेंड। हमने ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान भी देखा था, लेकिन अभी ये जो हो रहा है ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है और ये एक अलार्मिंग चीज है। इसका कनेक्शन कैसे देखा जाएगा, ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है जेडी वेंस को लेकर अभी तक कि इस पूरे इशू पे वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ है, जेडी वेंस का सिर्फ एक स्टेटमेंट आया है। इस पूरे इशू को लीड किया है मार्को रूबियो ने। जेडी वेंस उस पर बहुत कुछ नहीं बोले, ओनली वंस ही हैज स्पोकन। तो ये जो खबर है एज ऑफ नाउ, ये एक सबसे अलार्मिंग खबर है। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ओहायो में जेडी वेंस का जो घर है, अगेन क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है तो सीक्रेट सर्विस वहां पर रहती है, उस पर स्टोन पेल्टिंग की एक रिपोर्ट है, नंबर वन। दूसरी रिपोर्ट ये आ रही है कि घर के बाहर फायरिंग हुई है, लेकिन जो भी कंडीशंस हैं, जो विंडो पेन्स हैं वो टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सस्पेक्ट है उसको कस्टडी में ले लिया गया है। निशांत, आप जो जानकारी दे रहे हैं एक बार फिर से बता दें। इस वक्त अमेरिका में सुबह के 7 बजे का वक्त है और लगभग ये घटना हुई है अब से आधे घंटे या पौने घंटे पहले, और उसके बाद ही आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। जैसे निशांत अभी बता रहे थे कि दो घटनाएं हो सकती हैं, दो बातें जो सामने आ रही कि स्टोन पेल्टिंग हुई है और वहां पर घर के बाहर कुछ हो हंगामे की भी जानकारी है, क्योंकि वहां पर सीक्रेट सर्विस मौजूद थी। ऑलरेडी वहां पर अरेस्ट हो चुका है वो शख्स, लेकिन क्या वो वही आदमी है जिसने स्टोन पेल्टिंग की? क्या एक अकेला आदमी इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए वहां पहुंचा था? और क्या इस पूरे हमले का, इस स्टोन पेल्टिंग का वेनेजुएला से कोई कनेक्शन है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को जिस तरह से अमेरिका ने ऑपरेशन के तहत गिरफ्तारी की और उन्हें ले जाया गया अमेरिका, क्या इसका कनेक्शन अभी तक है? लेकिन इसकी अभी तक कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। जैसा अभी हमारे सहयोगी निशांत कह रहे थे कि पूरी तरह से अगर इस पूरे हमले को, इस ऑपरेशन को, वेनेजुएला के मामले को देखें तो जेडी वेंस का एक ही अभी तक स्टेटमेंट आया है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कोई लोकल हो जिसने ये हमला किया हो? निशांत, कोई और इनपुट जो आप दे पाए जेडी वेंस को लेकर, किसी तरह का और तनाव मौजूद हो वहां पर जिसकी वजह से ये अटैक किया गया हो? देखिए, संडे आफ्टरनून जेडी वेंस घर से निकल के गए हैं। बिल्कुल। उनके निकलने के करीब 10 या 12 घंटे बाद रात में 12:15 पर, जो आप अर्ली मॉर्निंग मंडे को कह सकते हैं, ये हमला किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो हमारे दर्शकों को समझना है, वो ये है कि अभी ऑलरेडी सोशल मीडिया पे और डेमोक्रेट्स की तरफ से ये कहा जाना शुरू कर दिया गया है कि दुनिया की जो सबसे पावरफुल कंट्री है उसका वाइस प्रेसिडेंट, और अगर उसकी इकोनॉमी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है? वो भी तब जब वो दे आर प्रोटेक्टेड बाय सीक्रेट सर्विस। तो ये एक जिसको कहा जाता है परसेप्शन बिल्डिंग जो की जा रही है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। लेकिन नेवरदलेस आई रिएटरेट, यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, सीक्रेट सर्विस ने वो इंसान जो वहां पर जिसने ये पत्थरबाजी की, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा। और अब मेरे पास जो बड़ी पुख्ता जानकारी, मैं आपको कोट भी करना चाहूंगा सोर्स, वो है जेरूसलम पोस्ट। उसका ये कहना है कि उस इंसान ने वहां से भागने की कोशिश की, पत्थरबाजी की, गोली चलाई, ये अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन उसके बाद
वहां से भागने की अब हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जेरूसलम पोस्ट भी यही कह रहा है कि ये शूटिंग है। प्लीज अंडरस्टैंड। जी, जेरूसलम पोस्ट भी कह रहा है सेवरल विंडोज इन द रेजिडेंस अपीयर्ड टू बी ब्रोकन फ्रॉम द शूटिंग। ये बहुत बड़ी खबर हो गई है। अगर जेरूसलम पोस्ट कह रहा है कि ये शूटिंग है और पत्थरबाजी नहीं है, मे बी दे करेक्टेड लेटर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि उनकी पूरी फैमिली और वो सब लोग घर पे नहीं थे। ये बताया जा रहा है कि सस्पेक्ट ने पत्थरबाजी या शूटिंग करने के बाद ही वाज रनिंग ईस्ट बाउंड, वो दौड़ रहा था, क्योंकि ये पूरा घर हाई सर्विलांस में रहता है, वेरी वेल मॉनिटर्ड रहता है, इसीलिए इसके बाद। अब मुझे अपने दर्शकों को एक और बात बतानी है। अमेरिका में कल मॉर्निंग में, संडे मॉर्निंग को न्यूयॉर्क में जबरदस्त वेनेजुएला की परेड निकली है, वेनेजुएला के लोगों की, टाइम स्क्वायर पे, और उन सभी लोगों ने ट्रम्प के एक्शन का विरोध किया है। अमेरिका में वेनेजुएला की एक बहुत बहुत बड़ा अगर कहा जाए कॉकस है, बहुत बड़ी